देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक, लाखों एस्पिरेंट्स और एक रैंक जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कभी सोचा है कि एसएससी, सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम में रैंक 1 वो भी एक स्कैम हो सकता है? एक तरफ है लाखों स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत और दूसरी तरफ एक धोखा। तो फिर सच्चाई आखिर है क्या? तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम पड़ताल करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम की टॉप रैंक्स पर लगे उन गंभीर आरोपों की जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर, उनके सपनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक है। लाखों नौजवान एक सरकारी नौकरी के सपने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल इसमें झोंक देते हैं। ऐसे में रैंक 1 हासिल करना ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो सालों की तपस्या का फल है। इसलिए जब इसी रैंक 1 पर सवाल उठता है तो ये उन लाखों उम्मीदवारों के भरोसे पर एक सीधा हमला होता है। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है रिजल्ट आने के ठीक बाद। सवाल यह है कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद उन शुरुआती 24 घंटों में पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या खेल चलता है। और आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया, 24 घंटे के बाद जो रैंक आती है ये रैंक नहीं है, डील होती है। सोच के देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप रैंक्स जिन्हें इंस्पिरेशन का सिंबल होना चाहिए था, वो महज कुछ ही घंटों में बिकने वाली एक चीज, एक कमोडिटी बन जाती है। तो सवाल उठता है कि ये जो रैंक का बाजार है ये आखिर काम कैसे करता है, चलता कैसे है? आरोपों की माने तो पूरा प्रोसेस एकदम स्क्रिप्टेड है। सबसे पहले रिजल्ट आउट होता है और टॉपर एकदम शांत हो जाता है, चुप। फिर शुरू होती है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रेस, टॉपर तक पहुंचने की होड़। जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसके साथ डील फाइनल हो जाती है। और बस उसके बाद शुरू होता है मार्केटिंग का वो पूरा खेल, जिसमें टॉपर को उस इंस्टीट्यूट के फेस के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है, जो हमें दिखाया जाता है और जो पर्दे के पीछे कथित तौर पर होता है। सामने एक सफल स्टूडेंट का इंस्पायरिंग इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन सच्चाई शायद ये है कि पर्दे के पीछे एक सौदा, एक डील हो चुकी है। तो सबसे जरूरी बात अब ये समझना है कि इन दावों के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये पूरा खेल आखिर होता कैसे है। और देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने आईएएस कोचिंग सेंटर्स पर ऐसी ही मिसलीडिंग मार्केटिंग के लिए जुर्माना लगाया है। रूल्स बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा नहीं रहा है तो आप उस पर अपना क्लेम नहीं कर सकते, भले ही उसने सिर्फ आपके फ्री यूट्यूब वीडियोज या टेलीग्राम कंटेंट ही क्यों ना यूज किया हो। एक झूठी कहानी बनाने के लिए एक पूरी मार्केटिंग मशीनरी काम पर लग जाती है। टॉपर के साथ एक इंटरव्यू, एक आकर्षक सा थंबनेल, पीछे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, बस। टॉपर को यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं यहां से पढ़ा हूं। सिर्फ उस वीडियो में कोचिंग वालों के साथ दिख जाना ही एक गलत नैरेटिव सेट करने के लिए काफी होता है। और ये बात पूरी सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर देती है। पावर का जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से पलट चुका है। पहले स्टूडेंट टीचर के पास जाता था, आज टीचर को भागकर स्टूडेंट के पास जाना पड़ रहा है। अब टॉपर इंतजार करता है और टीचर सबसे अच्छे ऑफर के साथ उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं। ऐसे में एजुकेशन की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, वो कहां बचती है? लेकिन इस पूरे स्कैम, इस मार्केटिंग के शोर शराबे से परे इसकी असली कीमत चुकाता है एक आम स्टूडेंट, अपनी उम्मीदों से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। सोचिए, जब एक ईमानदार, मेहनत करने वाला स्टूडेंट ये सब देखता है तो वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। उसके मन में ये सवाल आता है, पता नहीं हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, इनका बच्चा तो रैंक 1 लेकर आता है। उसको लगता है कि कमी शायद उसी में है, जबकि असलियत ये हो सकती है कि पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुका है। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो खुद को एक फेलियर की तरह महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे सिस्टम पर से उनका भरोसा ही उठ जाता है। और यही तो आखिर में आती है बड़ी पिक्चर, कि जब सच्चाई की जगह ब्रांडिंग डिसीजन लेने लगे तो समझ लेना चाहिए कि एजुकेशन अब पूरी तरह से एक धंधा बन चुका है, एक ऐसा बिजनेस जहां मेरिट से ऊपर मार्केटिंग को रखा जाता है। तो इन सब आरोपों के बीच एक स्टूडेंट और एक टीचर के रिश्ते का जो सबसे बुनियादी स्तंभ है ना, भरोसा, वो पूरी तरह से हिर जाता है। और इसका असर सिर्फ एक रैंक तक नहीं रहता, ये पूरे इकोसिस्टम में जहर घोल देता है। ये उनकी मेहनत की बेइज्जती है जो सच में पढ़ाई करते हैं। ये नए आने वाले एस्पिरेंट्स को डिस्करेज करता है। ये उन ईमानदार टीचर्स को पीछे धकेल देता है जो इस बोली में शामिल नहीं होते। और सबसे खतरनाक बात, ये सिस्टम में एंटर करने से पहले ही एक स्टूडेंट को करप्शन का पहला पार्ट पढ़ा देता है। तो आखिर में आते हैं कोर प्रॉब्लम पर। समस्या ये है कि एक स्टूडेंट की सफलता, जिसे हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना था, वो आज खरीदने और बेचने के लिए सिर्फ एक मार्केटिंग टूल बनकर रह गई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि अगर रैंक 1 ही एक सौदा है तो क्या हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है?